सभी लोग अपने आप में एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। मैच्योर्ड पर्सनालिटी का मतलब है कि भैया एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं। बट होता क्या है कि जब अगर मैच्योर्ड बनने की सोचते हैं तो उसमें अपने आप में इतनी सारी खामियां नजर आती है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर बात आ रही है कि अब अगर ठान लिया है कि यस मुझे एक मैच्योर्ड पर्सन बनना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या उपाय करने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहली चीज आ रही है कि अपनी पर्सनालिटी में एक ठहराव लाने की जरूरत है। ठहराव इन दैट सेंस कि लाइक कई बार क्या होता है कि हम इमोशंस में बहुत तेजी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि डिसीजंस लेने में बहुत तेजी कर देते हैं। पर क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें होती हैं यानी कि हम एक जगह पे अपने आप को रुक ठहर कर एनालाइज नहीं कर रहे हैं और जल्दी पल्दी में डिसीजंस ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज है कि अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, खुद को रिलैक्स करिए और अपने आप में एक ठहराव लाइए यानी कि बैठकर सोच समझकर चीजों में डिसीजन। इसी तरीके से फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि जब हमें मैच्योरिटी कम होती है तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल जाते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार हमें दूसरों की बातें तो बुरी लग रही होती हैं, दूसरों की बातों को हम सालों साल अपने दिल दिमाग में बैठाए भी रखे होते हैं कि देखो फला व्यक्ति ने ऐसा कैसे बोल दिया या उसने ऐसी कैसे उसकी हिम्मत पड़ी। बट फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा हमारी मेच्योरिटी कम होने की वजह से कितनी और जगहों पर हम क्या क्या कहे बैठे होते हैं या क्या क्या करे बैठे होते हैं। सो फ्रेंड्स जब आप उसको एनालाइज करें ना तो कई बार अपने आप में गिल्ट होने लगता है। होता क्या है कि दूसरों की तो बहुत सारी कमियां हमें याद रहती हैं, दूसरों के वर्ड्स भी चुभ रहे होते हैं, बट अपनी कोई भी चीज, कोई भी गलती, कोई भी गलत बोली हुई बात या काम हमें याद नहीं रहता और अगर याद रहता भी है तो हम उसको स्वीकार करने में डरते हैं। सो फ्रेंड्स आप दूसरों के सामने मत स्वीकार करिए बट खुद से स्वयं से तो स्वीकार करिए कि एटलीस्ट आपको अपने आप को सही करने में हेल्प मिलेगी। जैसे दूसरे के अगर गलत वर्ड्स आपको चुभते हैं आप भी तो ध्यान रखिए कि वो बुरे शब्द आप किसी दूसरे को ना बोले। जैसे आपने कुछ लोगों की आदत देखी होगी कि वो हमेशा एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं और वो जानबूझकर कर रहे होते हैं क्योंकि वो दिखा रहे होते हैं कि देखो तुम कितने कमतर हो। सो फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें हैं अगर दूसरों का ऐसा बिहेवियर हमें खराब लग रहा है तो अगर गलती से हम में ये आदत है तो वो हमें भी सुधारनी चाहिए। अब इसी में समझिए फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि गुस्सा जब आता है तो गुस्से में हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या आर पार कर बैठते हैं। यानी कि हमने जो बोलना है, जो नहीं करना है, जो एक्शंस लेने हैं, हम सारी चीजें कर देते हैं और कई बार दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उस समय हम रिजल्ट्स नहीं देख रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं से भी मैच्योरिटी का रिजल्ट नहीं होते हैं और यहाँ पर आपको मैच्योर्ड नहीं कहा जाएगा। सो आप में भी अगर एंगरनेस का प्रॉब्लम है सो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ठहराव लाइए यानी कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किन किन विषयों पे आपको गुस्सा आता है, किन किन विषयों में आप बायगॉन कर सकते हैं कि अरे जाने दो, या किन किन चीजों को आप छोड़ सकते हैं कि लेट इट बी। सो अगर आप सारी चीजों को बहुत ज्यादा हायर ना बनाकर या कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, सो अगर आप ये एक्सट्रीम्स चीजें छोड़ सकते हैं तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि आप में अपने आप बदलाव आएगा, मैच्योरिटी आएगी और ये जो गुस्सा है ना फ्रेंड्स इसको भी आप काफी हद तक कम कर ले जाएंगे या खत्म कर पाएंगे। तरीके से फ्रेंड्स कई बार हमें दूसरों से बड़ी शिकायत होती है कि जब इससे मिलो तो शिकायत ही करता रहता है, बट कई बार जाने अनजाने हमें खुद नहीं याद रहता है कि हम दूसरों से शिकायत कर रहे हैं या अपने आप से शिकायत कर रहे हैं या जीवन को लेके ही हमें अपने आप में शिकायत होती है कि दूसरों की लाइफ इतनी बढ़िया है, मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, या दूसरा ऐसे मुझसे बिहेव क्यों करता है, दूसरे ने इतने दिनों से मुझे फोन नहीं किया या उसने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया। सो फ्रेंड्स ये जो शिकायतें हैं ये कभी भी खत्म नहीं होती हैं। सो अगर दूसरे करते हैं तो बुरा लगता है, तो आप भी अब आप एक मैच्योर्ड पर्सन बनने की राह पर हैं, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अगर कोई अपने घर पे आपको दावत में बुला लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बुलाता है और अच्छी बात है, कोई आपसे बात करता है बहुत अच्छी बात है, मुंह मोड़ लेता है और अच्छी बात है, कम से कम आपको समझ में तो आ रहा है कि ये इंसान ऐसा ही है। सो अगली बार आपको लपक के उसके आगे नहीं चल देना है कि भैया मुझसे बात करो, यानी कि समझ में आ गया कि भैया अब इससे दूरी बनानी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये आ रही है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। और जो बात आती है कि दुनियादारी की, दुनियादारी क्या होता है फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ शुरू से सिखाई गई होती है कि भैया जितने भी रिश्ते नाते आस पास के लोग हैं सबको पूछ पाछ के चलना है, नहीं तो तुम्हारे वक्त ज़रूरत में कौन काम आएगा। तो फ्रेंड्स बात ये होती है कि जब दूसरों के फंक्शंस हो रहे हैं तब तो आप सज धज के हल्ला गुल्ला काट के आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई काम पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे ये सारे लोग होते हैं जिन घरों में जाकर आपने उनकी शान बढ़ाई होती है, वो नहीं आते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास उस समय टाइम नहीं होता है या वो अपने काम में बहुत मशगूल होते हैं। सो फ्रेंड्स ये लोग जो आज का हमारा काम काज पड़ रहा है उसमें नहीं आ पा रहे हैं, सो आगे की तो जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स दुनियादारी को इस तरीके से समझिए कि भाई आपके पास टाइम है, इफराद है, आप दूसरों को समझिए, जाके दूसरों को टाइम भी दीजिए। बट अगर आप अपने काम में मशगूल हैं और आपकी अपनी कामों की प्रायोरिटी है, सो फ्रेंड्स ये दुनिया अपना काम देखती है, उसी तरीके से आपको भी अपना काम देखना है और इस दुनियादारी को समझना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो स्वयं को देनी है। और जो लगता है ना कि वक्त ज़रूरत पे कोई काम आएगा, सो फ्रेंड्स मैं नहीं कह रही कि फ्रेंड्स रिश्तेदार ये सारे लोग काम नहीं आते हैं, बट फ्रेंड्स मोस्टली तभी काम आते हैं जब आप अपने आप में मजबूत होते हैं। अगर आप मजबूत नहीं हैं, आपकी स्थिति स्वयं में सही नहीं है, सो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो लोग होते हैं जिनके हर कामकाज में आप खड़े रहे होते हैं या जिनकी हर मुसीबत में आप खड़े होते हैं, फ्रेंड्स ये सारे के सारे मुंह मोड़ लेते हैं। और फ्रेंड्स इसको ऐसे भी समझिए कि जेब में पैसा है, आपकी स्थिति सही है, सो आपको ये दुनिया समाज सबके सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए कि घर परिवार तक में होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई रिश्तेदार अगर थोड़ा सा कमतर पड़ रहा है, सो फ्रेंड्स उसकी रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो जाती है या उसको हर जगह पे बुलाया नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है। पूछा किसको जा रहा होता है? जिसकी जेब में ज़्यादा वजन होता है या जिसको दिखाने में ज़्यादा रिस्पेक्ट की फीलिंग हो रही होती है कि देखो हम ये हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रादर देन बुरा मानने के आपको समझना पड़ेगा कि भैया आपकी स्थिति वाकई कमजोर है, आप उस इंसान से क्यों बुरा मान रहे हैं? वो तो वाकई अच्छा इंसान है कि उसने समझा कि आपकी स्थिति आज खराब है तो उसने आपको पूछना बंद कर दिया या कम कर दिया। बट फ्रेंड्स आपको तो समझना पड़ेगा कि यस आपकी स्थिति सही नहीं है, तो इसके लिए स्वयं आपको उठना पड़ेगा और अपनी स्थिति सही करनी पड़ेगी। और कल को जब वो पूछेगा तो कल हम शिरकत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर भी रहे होते हैं, बट गलतियों को बार बार करना और उसको रिपीटेशन में लाना ये गलत बात है, क्योंकि यही गलतियां जब मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं चल के एक गुनाह सी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आपसे गलतियां ना हो, और अगर गलतियां हो रही हैं तो उनसे सीख लीजिए और उनमें सबक लीजिए कि आगे से आप गलतियां नहीं करेंगे। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को भी समझना जरूरी है, उसी के साथ साथ दूसरों की भी जो मजबूरियां होती हैं, दूसरों की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरों के भी जो कहे गए वर्ड्स जो हमें खटक रहे होते हैं, हर चीज़ को समझना जरूरी होता है कि कई बार आवेश में अगर हमने किसी को अपशब्द कहे हैं तो उसी तरीके से हमें भी वो अपशब्द रिटर्न में मिले होते हैं। सो फ्रेंड्स अनटिल अनलेस आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और वहाँ पर मेच्योरिटी से बिहेव नहीं कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स सारी की सारी चीज़ें ना एक टाइम के बाद तहस नहस होती चली जाती हैं। अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए, देखिए कि किन चीज़ों को सीरियसली लेना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, किन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है, किस तरीके से देनी है, अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। द सेम वे किसकी बात को दिल से लगाना है और किसकी बात को हवा में उड़ा देना है। सो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप में समझ जाएंगे, आप वाकई मैच्योर्ड पर्सन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।